अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? अच्छा, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार इसको चेक भी कर लें। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र। ठीक हो गया जी। चलो, अब ये है कि सबके असाइनमेंट्स माशाल्लाह बहुत सारे देखे, और अभी तक जो है ना वो सिर्फ चेकिंग ही चल रही है। अच्छा, तकरीबन समझें कि जितने असाइनमेंट जमा हुए ना, 700 तो हमारे पास वो थी जो काउंटिंग आई है, लेकिन 700 से ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी काउंटिंग हमारे पास आई है उससे अभी तक आधी चेक हो सके, इस वजह से जो है ना वो लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो कोशिश है इंशाल्लाह ताला आज इसको मुकम्मल करके जो है ना वो हम लिस्ट को अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग सब जो है ना वो अपने ग्रेड्स को चेक कर सकें, और आप लोग अपने ग्रेड्स को चेक कर सकें और फिर जो है ना वो मज़ीद काम करें। अच्छा, दो कुछ बातें ऐसी हैं कि जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आखिर में, लेकिन जो है ना वो उससे पहले हमने थोड़ा सा एक्सट्री देखना है। सच पूछें तो जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे असाइनमेंट्स जमा हुए, नज़र आए, मिले। हर किसी ने अपने तौर पे बहुत अच्छी कोशिश की है, और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ उन्होंने अपने तौर पर फराहम की है, लेकिन ये कि हर कोई अपने तौर पे वैसा तो नहीं कर सका जिस तरह होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसा हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब ये कि हमने अपने तौर पे ना 3 ग्रेड्स को सेलेक्ट किया है: एवरेज, गुड, और इसके अलावा तीसरा जो ग्रेड है ना वो है एक्सीलेंट का। आपका किस में नंबर है वो तो फिर आपका नसीब देखना पड़ेगा। शीट्स अपडेट चल रही हैं अभी, जो है वो चेकिंग भी चल रही है। आपको थोड़ा सा चेकिंग दिखाएं कैसे चलती है। ये देखें, आप लोगों के असाइनमेंट्स भी चेक हो रहे हैं साथ में लैब में, और हाथों हाथ जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हाथों हाथ जो है वो आपकी इंशाल्लाह ताला एक्सजी की क्लास भी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, वो भी। और फाइनल असाइनमेंट्स के बाद आप लोग के साथ इंशाल्लाह मज़ीद मुलाकात और बात भी हो जाएगी। अच्छा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? मेरे पहले रिज़ल्ट तो अनाउंस होने दे दो। अच्छा, कुछ हमने जो है ना वो असाइनमेंट्स की चीज़ें निकाल के भी रखी हैं, आप लोग को दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, कि किसी की किसी की कोई चीज़ अच्छी है उसको साइड में रखा है, आप लोग को दिखाएंगे कि उसने कैसी प्रेजेंटेशन दी है, किसी के कैसा डिज़ाइन है, किसी ने कैसा लोगो बनाया है। ये तमाम चीज़ें जो है वो ना वो उस पर रहेगा। तो ये आपको जल्दी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला दिखाते रहेंगे। पहले जो है ना वो हम चाह रहे हैं कि एक्सटी पढ़ाकर आपका ये जो कोर्स है ना उसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जितनी बातें करनी है ना वो हम अलग से करते रहें। ठीक है। सर, इन पेज एक बार फिर बता दें, असल में मेरे पास ठीक से नहीं चल रहा था, शायद मुझे नहीं आ रहा चलाने। अच्छा, इन पेज आपको बताते हैं। किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, क्योंकि आज चूँकि वैसे तो लास्ट क्लास है, फिर अगर किसी को पूछना होगा तो वो पूछ लीजिएगा।
तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो इंशाल्लाह ताला इनको उस अंदाज से बताने की कोशिश करेंगे। एक्सजी का डाउनलोड करने के लिए ग्राफिक कार्ड की नीड होती है? नहीं, ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं होती है, सिर्फ विंडोज़ 10 की नीड होती है। आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करें, उसके बाद विंडोज़ को अपडेट करें और फिर उसके बाद एक्सजी इंस्टॉल हो सकेगा, उससे पहले मुश्किल है। ठीक है, वाइवा कब होगा? वाइवा का जो भी सेटिंग होती है इंशाल्लाह ताला बता दी जाएगी। इन पेज रिपीट कर दें, 1 मिनट, मैंने इन पेज खोल दिया है। जैसे ही ऑन हो जाता है इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट बता दिया जाएगा। मेन मेन्यू में 3D जो है, 3D अगर आप इलस्ट्रेटर की बात कर रहे हो तो वो हम पढ़ा चुके हैं, और अगर आप फोटोशॉप की बात कर रहे हो तो उसके लिए जो है ना वो ग्राफिक कार्ड का होना ज़रूरी है। असल में इसी वजह से सिखाया नहीं गया कि हर किसी के पास होगा नहीं, और दूसरी बात ये कि 3D बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप का फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं है, तो इस वजह से बताया भी नहीं है। तो मज़ीद ये कि हाँ, इलस्ट्रेटर का 3D हम पढ़ा चुके हैं, फ़ोटोशॉप के लिए ग्राफिक कार्ड का होना ज़रूरी है बस। और इन पेज बता दें। अच्छा, वर्ड, हाँ ये भी एक चीज़ है कि वर्ड से भी आप जो है ना वो उर्दू टाइप करके ला सकते हैं। कैसे लाएंगे ये भी बता देते हैं, एक मिनट आपको। मैं वर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सर अली ने गुड न्यूज़ नहीं बताई सर अभी तक। बिल्कुल सर अली, इंशाल्लाह ताला आपके साथ 12 बजे ज्वाइन करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और फिर वही क्लास को एंड करेंगे। सर आज क्लास में सारे असाइनमेंट दिखा दें अल्लाह के बंदे, बहुत सारे असाइनमेंट हैं, यहाँ तो संभालना मुश्किल हो गया, दिखाएंगे कैसे, तो कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद। थोड़ा सा हम एक काम करते हैं कि पहले ना इन पेज और वर्ड को जो आपके सवाल आते हैं उसको देख लेते हैं, फिर मज़ीद हम अल्लाह के हुक्म से आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये इन पेज खुल गया है। इन पेज में सबसे पहले आप लोग एक काम करें, वो ये कि एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में चले जाएं और यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आ जाएं। अमूमी तौर पे जब भी नई इंस्टॉलेशन होती है ना तो ये मोनोटाइप सेलेक्ट हुआ हुआ होता है। यहाँ से फोनेटिक कर लें, इससे टाइपिंग ईजी हो जाएगी। यहाँ से कीबोर्ड व्यू आएगा, जिस अल्फाज के साथ जो आ रहा है ना वो यहाँ पर व्यू नज़र आ जाएगा कि आपको किस तरह से क्या। जैसे एन के साथ नून आ रहा है, लेकिन अगर कैप्स लॉक एन कर देंगे तो नून गुन्ना हो जाएगा। इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आपको डिस्प्ले मिल जाएंगी। किसी के पास प्रिंटर हो तो प्रिंट निकाल के अपने पास साथ में रख ले, उसके बाद उसकी टाइपिंग शुरू कर ले, तो वो आसानी हो जाएगी। यहाँ से क्लोज़ करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हमने लिख लिया है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो फाइल, एक्सपोर्ट, फाइल, एक्सपोर्ट पेज आएगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट पेज करके हम यहाँ से ब्राउज़ कर देंगे जिस लोकेशन पे हमने सेव करना है। जिस लोकेशन पे हमने सेव करना है उस लोकेशन में जाकर यहाँ पर हम लिख लेंगे नाम, और यहाँ से EPS यानी इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल जो है ना इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ से सेव करने के बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे, तो वहाँ पर हमारे पास जो फाइल है क्लास 13, ये वाली हमारे पास EPS की फ़ाइल खुल जाएगी। EPS की फ़ाइल अगर हम फ़ोटोशॉप में लेकर जाते हैं तो ये हमसे इस तरह से पूछेगा, हमने इसको यूँ खोल लिया। और अगर इलस्ट्रेटर में हमसे पूछता है ये वो डिटेल्स ही ये, ठीक है। ये डिटेल्स जिसको कही गई थी उन्होंने लिख कर भेजी हैं, उनके असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं। कितनों ने ऐसे हैं कि जिन्होंने डिटेल्स नहीं भेजी हैं, उनके असाइनमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि बगैर डिटेल के मैं उसको लूँगा कैसे। और अगर अब वो समझ रहे हैं कि सर हम आपको अभी डिटेल दे देते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो बहुत माजरत के साथ ये 700-800 असाइनमेंट्स में से या 700-800 प्रोजेक्ट्स में से उनको निकाल कर ढूंढ कर उसमें अब आपका नाम डालना ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट में जो आपको तरीका बता दिया गया था उस पर आप लोगों को फॉलो करना चाहिए था। FB की अकाउंट ID आपके फादर के नेम पर है तो इससे कोई मैटर नहीं है। मुझे ये डिटेल्स चाहिए थी जिनको मैंने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है। ये डिटेल्स जिसने प्रोवाइड की हैं, कंप्लीट है उसका प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट असाइनमेंट के नंबर भी मिलेंगे। अगर उसने पुराने सारे असाइनमेंट किए होंगे नहीं किए होंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है इंशाअल्लाह।
चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा XD की तरफ, ठीक है। ये XD का सबसे पहले जो है ना वो असाइनमेंट XD का ओपन कर दिया है। इसको कहते हैं वेलकम स्क्रीन। एडोब XD की ये वेलकम स्क्रीन है। इसके पास कुछ फॉर्मेट जो है इसने रेडीमेड रखे हुए हैं कि ये साइज़ पे हमने किसी में डायरेक्ट खोलना है, इन साइज़ में से किसी साइज़ में डायरेक्ट खोलना है, इन साइज़ में से किसी साइज़ पर डायरेक्ट खोलना है, या फिर हमें अपना कस्टम साइज़ बनाना है। एड ऑन क्या है कि एड ऑन ये है कि हमने जो है ना वो इसका प्लगइन अपने पास रखना है, iOS के लिए डिज़ाइन बनाना है, स्लैक के लिए कोई इंटीग्रेशन करनी है, वेब वायर फ्रेम्स के तौर पे करना है, तो ये सारे इसके एड ऑन्स हैं। असल हमारा जो XD है वो होम है, और ये मोबाइल के लिए, वेब के लिए, आईपैड के लिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वेब पर जाते हैं, 1920 पर जाते हैं। ये हमारा वेब पेज खुल गया है। अब इस वेब पेज को कैसे करेंगे? अच्छा, हम XD में आ गए। XD में हमने वेब पेज के तौर पर खोल लिया है। अच्छा, वेब पेज देखिए, ये अब आपका जो आ रहा है ना, ये वेब पेज, यहाँ पर ये वेब पेज लिखा हुआ और ये ब्लू स्क्रीन आ रही है, ये वेब आर्टबोर्ड को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने करना नहीं है, क्योंकि वेब पेज जो साइज डिस्प्ले होता है वो तो वही है ना, उसको तो नहीं छेड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो वेब पेज आ रहा है ये पूरा आर्टबोर्ड कहलाता है आपका, और ये पीछे जितना एरिया है लाइट ग्रे शेड का, ये है वर्क एरिया, ठीक। राइट साइड पर आपका वही कमांड पैनल आ गया, लेफ्ट साइड पे टूल बार आ गया, टॉप पे मेन्यू बार आ गया, इस तरीके से आपका एडोब XD हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट पे टूल बार आ गया है। अब टूल बार वो ये क्या करता है, बॉक्स बना कर देगा, सर्कल बना देगा, शिफ्ट दबाएंगे तो एक्यूरेट सर्कल बनेगा। चाहें तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करनी है लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ पेंसिल से अपना डिज़ाइन बनाना चाहें। ये हमने पूरा मैनुअल डिज़ाइन बना लिया, और टेक्स्ट लिखना है तो हमने इसमें टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। ये तो उसके सारे नॉर्मल टूल्स आ गए हैं जो कि ये है। अच्छा, अब सबके साथ तरीका वही है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वाला। क्या, सबसे पहले तो हम टूल के ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो साथ में शॉर्टकट दिख रहा है, इसका V है, इसका R है, E है, Y है, L है, P है, और ये T है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर शॉर्टकट्स के साथ शो हो गई हैं। अब राइट साइड पर क्या शो हो रहा है? राइट साइड पर आर्टबोर्ड शो हो रहा है। इसको हम चाहें तो वेब पेज को पोर्ट्रेट पे ले सकते हैं, चाहें तो लैंडस्केप पे ले सकते हैं, फिर उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी है नहीं करनी है, ये तमाम चीज़ें। अब हम एक एक करके इसको चीज़ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें कि हम जो ना वो अब सबसे पहले टॉप का मेन्यू बार को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले मेन्यू बार को असाइन किया और उसको यहाँ से आर्टबोर्ड से गाइड्स कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिया, ठीक है। सेंटर करने के बाद इसको हमने जूम किया है, जूम करने के बाद इसको हम यहाँ से कॉर्नर तक लिया है, ठीक हो गया। कलर फिल हम इसमें कर देते हैं रेड, रेड कलर फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे मेन्यू बार को, ठीक। और यहाँ पर जो है ना वो हम यहाँ पर हमें ना वो नेविगेशन बार बनाना है ना, तो यहाँ पर नेविगेशन बार बनाएंगे हम, होम, ठीक। ठीक है, एक होम हो गया, एक गैलरी का पेज हो गया, ठीक। एक जो है वो आपके पास कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया, ठीक है।
एक आपके पास अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट में से कॉन्टेक्ट हटा देते हैं, मतलब अस हटा देते हैं, ठीक। और आखिर जो है ना वो आपके पास हो गया है प्रोडक्ट का, ठीक है। या फिर आजकल चल रहा है ई कॉमर्स, तो हम शॉप का पेज लिख लेते हैं, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया है। अब इन सब की प्लेसमेंट करेंगे। उन तमाम से पहले जो है वो हमने मिसाल है फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया, चले सेंचुरी गॉथिक पे इसको सबको सेट कर दिया फ़ॉन्ट को। हम इन सब को लेंगे कि लेकिन इस तरीके से कि कॉन्टेक्ट और अबाउट बाद में आएगा, शॉप पहले आएगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें को सेट करके हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट को सेट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट सेट करेंगे और ये तमाम चीज़ें हम जो है वो इधर सेंटर में सेट कर देंगे। सेंटर में सेट कर दिया, लेकिन रेड है, रेड के ऊपर ग्रे थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट का कलर जो है इसको चेंज कर देंगे। टेक्स्ट का कलर ग्रे है, ओहो ये वाइट कर देते हैं, डन हो गया। एक और काम हम कर सकते हैं कि हमने इन तमाम टेक्स्ट को पकड़ा, टेक्स्ट को पकड़ने के बाद हमने बॉक्स को छोड़ दिया। ये बोलता है बॉर्डर को डालना है, बॉर्डर से मुराद स्ट्रोक हो गया। शेडो हमने डालना है, चलो शेडो डाल देते हैं। शेडो कितना डालेंगे भाई, ये देख लेते हैं। शेडो की ये है, और उसके बाद जो है ना वो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हल्का सा। आप लाइट से गौर करेंगे ना तो यहाँ पर शेडो दिख रहा है, ठीक है। अगर मिसाल मैं शेडो को बंद करूँगा तो शेडो बंद हो जाएगा। ये शेडो, सॉरी ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर देखें स्ट्रोक आ गया, शेडो में शेडो आ गया, ठीक है। शेडो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये तमाम सेंटर में आ गया, वाइट कलर भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको एक बार से हम इसको बोल्ड कर देखें, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया है, यानी कि अब ये हमारे पास 5 पेजेस मज़ीद बनाने पड़ेंगे। ये तो एक पेज है, होम पेज है, होम पे तो ये क्लिक आ जाएगा, लेकिन बाकियों पर तो हमें दूसरे पेजेस बनाने पड़ेंगे। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, अब हम इस वेब की लेआउट की सेटिंग बनाएंगे। लेआउट की सेटिंग में क्या करेंगे, ये बना दिया हमने। सपोज़ करें हम जो है वो इन दोनों इमेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट किया, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, इतना, ठीक है। इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। ये एक हो गया, इसके साथ में ये दूसरा हो गया। इन दोनों की हम साथ में कॉपी ले लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास एक टेक्स्ट की लेयर आती है। ठीक है, इधर हम हेडिंग डालते हैं और इंट्रोडक्शन,
ठीक है। और इंट्रोडक्शन की हेडिंग हमने डाली और इंट्रोडक्शन की हेडिंग को हमने बोल्ड कर लिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैटर आ गया यहाँ तक, हमने इस पूरे को लिया और यहाँ पर सेट किया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ये हमारा फ़ॉन्ट मैटर पूरा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये यहाँ पर ये आ गया पूरा। हम बल्कि इमेजेस को ना काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी एक एक शॉप की इमेज होगी, बल्कि इसका इमेज हम एक डाल ही लेते हैं सब। सीनरी इमेजेस, ठीक है। इसके अलावा वॉच, ठीक है। ये हमने ले ली, इसको हमने फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन किया और फ़ोटोशॉप में से हमने लेके इसको सिर्फ इतना सा क्रॉप कर दिया, क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें एज अ स्लाइडर्स को यूज़ करना है, ठीक है। अब जब हमें एज अ स्लाइडर्स को यूज़ करना है तो हमने इसको यहाँ पर लिया, यहाँ पर जाने के बाद रिसोर्स में गए और इस इमेज को यहाँ पर हम लेकर आ गए। अब जब हम यहाँ पर इमेज को लेकर आ गए, इसको अब हम करेंगे बड़ा, तो ये सेट हो जाएगा ये, लेकिन ये हो गई है बड़ी छोटी। मज़ीद इसको और छोटी करते हैं हाइट के हिसाब से, ठीक है। हाइट के हिसाब से इसको और छोटी करते हैं, इसको यूँ करते हैं, ठीक। इसको यूँ कर देते हैं, अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इसको और छोटी सी हाइट कर देंगे इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सट्रीम में जाएंगे और इसको लाकर इधर इनपुट कर देंगे। इनपुट करने के बाद लेकिन ये ना आपको बताता है कि आपके मार्जिन तक आप अलाइन हो चुके हो या नहीं, सही। हमने इन दोनों को पकड़ के सेंटर लाइन कर दिया। सेंटर लाइन करने के बाद अब हम अपनी जो है ना वो इमेजेस डालेंगे, प्रोडक्ट की समझे के इमेजेस डालेंगे। प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी होंगी ये अब हम देख लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सही। 800 बाई 800, 800 बाई 800, 800 बाई 800, इन तीनों इमेजेस को हमने ले लिया है 800 बाई 800 की। 1, ये 3 हम जो है ना वो अच्छा, ये एक ये है, बाकी 2 वेब पेजेस हैं, तो इसके लिए जो है ना वो ये दोनों हट जाएंगे। हम फिर इसका क्या करेंगे, इसका ये करेंगे कि इसमें आकर हमारे पास ये वाली नहीं आई है, नहीं तो इसको हम काम करते हैं कॉपी इमेज, एक्सट्रीम में आके पेस्ट इमेज, 2 हो गई। तीसरा कॉपी इमेज, एक्सट्रीम में आकर पेस्ट इमेज, 3 हो गई। मेरा ख्याल है हमें 1 या 2 और लेनी पड़ेंगी, देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आ गई हमारी शॉप की, दूसरी तीसरी, इन तीनों को कॉपी करके 3 और
ठीक है, इस सबको हमने सेलेक्ट कर दिया और सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये नीचे की 6 प्रोडक्ट जो है ना ये हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है इसको हम देख लेते हैं। अगर हमें इन तमाम के साथ नेम भी देने हैं इनके, जैसे सपोज करते हैं हम ये कर लेते हैं ये, ठीक है, ठीक, ये कौन सी है, ये है याजोल, इसका सेंटर सेट कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना वो ये है को ठीक है। बाकी मज़ीद इन तीनों को हमने कॉपी किया और सेम इन तीनों पे हम लेकर आ गए। ठीक हो गया, सेट है। अच्छा, ये इसके साथ का हो गया, ये सब इसके साथ का होगा। अगर हम चाहें तो इसके पीछे एक बॉक्स बना देते हैं नेम का। इसको करेंगे हम यहाँ से राइट क्लिक करके अरेंज करेंगे, सेंड बैकवर्ड 1 टाइम करेंगे। इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इस बॉक्स को थोड़ा सा काम करते हैं कि राउंड कॉर्नर कर देंगे। राउंड कॉर्नर करने के बाद हमारे पास सबसे टॉप पर रेड थीम चल रही है, तो हम बॉर्डर वाइट करके फील्ड को रेड करके टेक्स्ट को वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इस तरह से सेट हो जाएंगे। सेट हो गया। अब हम सेम इसको पीछे वाले को कॉपी लेंगे। ओहो, ठीक है, ये सेम कॉपी लेंगे, इधर जाएंगे सेंड बैकवर्ड, बल्कि इसको पकड़ के हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, एक ही साथ ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। इसको हम यहाँ लेकर आएंगे, इसको पकड़ के हम आई ड्रॉपर टूल से इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, हो गया। अब हम इसकी दोबारा कॉपी लेंगे, इसको लेकर आएंगे, इसको फ्रंट करेंगे, इसको अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, इसको हम बैक पे लेंगे, इसको हम यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से कलर वाइट कर देंगे। डन हो गया। ये 3 हमारे हो गए हैं। इन 3 को हम फिर डिलीट करके इनको हम यहाँ से कॉपी ले लेंगे। ठीक हो गया, डन। चलें, ये हमारा हो गया है। अब हमने काम क्या करना है, अब हमने काम ये करना है। अब हम सबसे पहले हमने सबसे पहले तो सेव करना है। हम पहुंच गए क्लास 13 XT में और आज की तारीख है 25/7/2020। वेब पेज फॉर मेन वॉच। ठीक है। अच्छा, एक यार ये जो है ये मुझे थोड़ी सी बुरी लग रही है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं और इसको करते हैं मेन वॉच स्लाइडर वेब इमेज। ठीक है, तो ये अब हमें क्या देता है, ये हमें ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो इसको ले लेते हैं। ये भी खूबसूरत लग रहा है। 2, ये भी अच्छा लग रहा है। 3 चलें, एक ये न्यू अराइवल वाली कॉपी इमेज करते हैं। इस फोटोशॉप में आते हैं, फोटोशॉप में आने के बाद इस पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट के बाद इसको इसमें एडजस्ट करेंगे। इसको यूँ करके सेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो इसको यहाँ से सेव करेंगे और इसको लेंगे बाहर से, ये अंदर ही सेव करेंगे स्लाइडर इमेज के नाम से।
स्लाइडर इमेज के नाम से ये सेव हो जाएगी। इसकी हम इमेज कॉपी ले लेंगे। इमेज कॉपी लेने के बाद एडोब एक्सडी में जाएंगे। इसको हम डिलीट करना आता है, डिलीट करेंगे। लेकिन अगर इसमें ये कहता है ना कि आप रिप्लेस कर दो, तो होगा ये कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इसने रिप्लेस का ऑप्शन नहीं दिया, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। स्लाइडर इमेज हम लेकर आ गए हैं। ठीक हो गया, स्लाइडर इमेज हम लेकर आ गए, सारा हो गया। अब मेंस का काम है, तो फिर इसको हम कलर को थोड़ा सा ठीक। और जब ये कलर हमने किया है ये, तो फिर इस कलर को, 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 और लास्ट वन इस कलर को। ठीक है, इन तमाम के कलर को हम चेंज कर देते हैं। ये सेट हो गया। ये हमारा वेब पेज का फर्स्ट पेज, होम पेज जो है वो आधा डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि ये उसके बाद स्लाइडर चलता है। स्लाइड होगा तो मज़ीद ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो है वो नीचे कैसा डिज़ाइन दिखाना है वो फिर एक अलग मैटर। हमने इतना दिखा दिया है। चले, अब हम जो है ना वो थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब देते हैं और फिर दोबारा आते हैं। सर सेव एज और सेव फॉर वेब में क्या फ़र्क है? सेव फॉर वेब में ये फ़र्क है कि सेव फॉर वेब में ये फ़र्क है कि इमेज जो है ना वो सेव करेगा, लेकिन लो रेजोल्यूशन में करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर अगर हम किसी फाइनल असाइनमेंट सबमिट करवा दें और बाकियों में जो सबमिट असाइनमेंट सब कुछ नहीं हुए, तो उसको कंसिडर करेंगे? देखिए, अगर फाइनल असाइनमेंट किसी ने सबमिट करवा दिया तो सर्टिफिकेट की तो सेटिंग उसकी बन जाएगी। मार्किंग ऊपर नीचे होगी कि उसके बाकी असाइनमेंट्स कैसे थे, क्या थे, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, एडवांस ईद मुबारक आप लोगों को भी, ईद मुबारक। सर अगर किसी के सिस्टम में विंडोज 10 नहीं होती तो क्या करेगा? एडोब एक्सडी उसमें इंस्टॉल नहीं होगा। अच्छा सर, इस पे वॉच की भी यूआई बन जाती है? बिल्कुल बन जाएगी भाई। एडोब एक्सडी तो आप वहाँ से उठा लें डायरेक्ट ही, गेट इनटू पीसी से इजीली मिल जाएगा और वो क्रैक्ड होगा इंशाल्लाह ताला। सर आपने लास्ट क्लास में एक्शन बताया था, उसके लिए गूगल से पिक सेव करके बाद जब एक्शन आकर पिक लोड करी थी तो उसमें शो नहीं हो रहा। ये तो देखना पड़ेगा, वैसे मैं कैसे बता सकता हूँ। सर एडोब एक्सडी वेक्टर सॉफ्टवेयर है या रास्टर? ये बेसिकली वेक्टर और रास्टर का मसला नहीं, ये वेब सॉफ्टवेयर है, तो ना ये प्रिंट होगा, तो इस वजह से हम वेक्टर और रास्टर की इसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन ये चूँकि देखा जाए तो रास्टर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये प्रिंट ये होगा वेक्टर सॉफ्टवेयर। इसको जितना जूम करेंगे इमेज में मसला, ऑब्जेक्ट में मसला नहीं आएगा, इमेज तो पिक्सेलेट होगी। वेबसाइट नहीं बनाता, बट ये दिखाता है कि ऐप की वेब किस तरह की। हाँ, यही तो बता रहे हैं आपको। आज 26 है, सॉरी यार, यहाँ पे टाइम कुछ पीछे चल रहा है। चलो खैर, आपने TCS बॉक्स पे सारी डिटेल लिखी थी, जिसने जान डिटेल लिखी थी, डिटेल हमने हर जगह से उठा ली। जिसने नहीं लिखी थी उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। सर प्रोटोटाइपिंग नहीं सिखाएंगे? सब्र करें, सब सिखाएंगे भाई, सब्र तो करें। सर वेब सर्टिफिकेट के लिए आना पड़ेगा सैलानी, जल्दी अनाउंसमेंट होगी, फिर आपको बता दिया जाएगा। एक्सडी प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है? जी मालूम है सर। ये यूज़ कैसे होता है? वेब प्रोसेसर थोड़ी देर ब्रेक ले लें, रेन हो रही, इन्जॉय करने। तो आप इन्जॉय करें, हम तो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे।
सर्व ऑटोबोट फाइनल प्रोजेक्ट लिस्ट ये कई बार बता दिया है। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, वरना मैक्सिमम कल तक अपलोड हो जाएगी। बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, सब लगे हुए हैं, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आधे हुए थे कल रात तक हम जब कर रहे थे। ठीक है, एडोब एक्स ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम जो है ना वो एक और आर्ट बोर्ड लेंगे, और वो लेंगे हम दोबारा वेब पेज 1920 का। ये पहला पेज था, ये हमारा सेकंड पेज आ रहा है। इस सेकंड पेज में क्या होगा, गैलरी हो। फिर थर्ड पेज में क्या होगा, शॉप। फोर्थ में क्या होगा, कॉन्टैक्ट। और उसके बाद अबाउट। तो ये तमाम चीज़ें हमने करनी है, लेकिन इतना सारा आप लोगों को तो आपको पता है, बताया नहीं जाएगा। तो जितना बेहतर है वो इंशाअल्लाह आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें से मेन्यू बार को कॉपी करेंगे और इसमें लाकर पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये नेविगेशन बार जो है ये हर पेज के अंदर आता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, चलें, ये हो गया। ये होने के बाद हम स्लाइडर भी लगाएंगे। फिर एक काम करते हैं, अब इसमें दूसरा स्लाइडर ले लेते हैं। सेव इमेज, डन। यहाँ से, बल्कि यहाँ से, ओहो, कॉपी इमेज, यहाँ पर आके पेस्ट इमेज। ठीक है, और ये स्लाइडर इमेज 02 JPEG। ठीक, ओके। उसके बाद ये थी कॉपी इमेज, स्लाइडर इमेज 03 JPEG। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एडोब एक्सडी में आएंगे। स्लाइडर इमेज 3, इसको हटा दो। स्लाइडर इमेज 2 ये है, तो 2 हम यहाँ ले आएंगे। ठीक हो गया, इसको हम आर्टबोर्ड के सेंटर में ले लेंगे, सेंटर में ले लेंगे। सेंटर में लेने के बाद यही चीज़ कुछ कॉपी भी करेंगे। ठीक है, ये हमने सेम इधर कॉपी कर दिया है, लेकिन ये अब आ रही है गैलरी की इमेज। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से टेक्स्ट को हटाएंगे। ठीक है, ये तो तीसरा आ रहा है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसमें फिर ये करेंगे कि ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम नीचे दिख जाएगा हमें। ये हमारी दूसरी गैलरी का पेज रेडी हो गया है। हम आते हैं शॉप के पेज पर। शॉप के पेज पर हमने इसको सेम कॉपी करके यहाँ पर ले आए, पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जो है ना वो हमने यहाँ पर अब हम लगाएंगे थर्ड स्लाइडर को। थर्ड स्लाइडर को लगाएंगे थर्ड स्लाइडर हम इधर लगा देते हैं। थर्ड स्लाइडर को लगाने के बाद अब हमने पेज बनाना है शॉप का। शॉप का अगर मिसाल हमने बनाना है तो हमने एक इमेज ली, एक इमेज हमने ली, इसको बड़ा करके दिखाया, और यहाँ पर आगे उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। कैसे आ रही होंगी,
उसका ऊपर नाम लिखा हुआ है। नहीं, बीच में ब्रेक लिया था तो स्क्रीन शेयर करना भूल गए। चले, अब तो खैर हो गया और हम यहाँ तक पहुँच चुके, पता है? देखें कहाँ तक पहुँच चुके। चलें, ये हो गया है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि आगे पेज बना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा कैसे। ठीक है, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसका नाम जो है ना वो नाम हमने लिख लिया। ठीक है, नाम लिखने के बाद जो है ना वो इसका क्या क्या इसमें अवेलेबल है, कलर्स, तो यहाँ पर कलर्स लिखा और कलर्स के आगे लिख लिया ग्रे, आगे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, इसमें किया ग्रे कलर, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ा, फिर किया ब्लैक कलर, फिर स्पेस छोड़ा, फिर इसमें लिखा नेवी ब्लू कलर, फिर स्पेस छोड़ा, फिर इसमें लिखा डार्क ग्रीन कलर। ठीक, इन ये चारों ले लिए। इन चारों से बोल्ड का फॉन्ट हटा दिया हमने और उसके बाद इसको सेट कर दिया। इन सब से पहले हमने जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिए। ताकि जिस पर भी क्लाइंट चेक लगाना चाहे वहाँ पर लगा सकता है। सेट हो गया। अच्छा जी, ओहो, ये लेके हमने इसको ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद जो है ना वो अब इसकी हमने किसी भी आर्ट बोर्ड से कॉपी किया कोई भी चीज़, मिसाल है यहाँ से कॉपी करेंगे, जिस आर्ट बोर्ड में आगे पेस्ट करना है वहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से कॉपी करेंगे, इस पेज में आके इसको पेस्ट कर दिया। अब इसकी डिटेल जो है ना वो हम वहाँ पर लिख लेंगे कि भाई इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इसकी। ठीक हो गया। इसकी स्पेसिफिकेशंस आ गई, डन हो गया। और इसमें एक हम दे देंगे रिव्यू का टैब। रिव्यू का हमने टैब दे दिया और रिव्यू का टैब जो है ना उसमें हमने दे दिया कि रिव्यू कैसे दे रहे हैं। तो रिव्यूज़ में जो है ना वो सबके अपने अपने रिव्यूज़ आ जाएंगे कि कौन बंदा कैसे रिव्यू दे रहा है। जैसे मिसाल है, अब मिसाल है कि हम इसमें लिख देते हैं ज़ीशान अनीस, इन्होंने क्या रिव्यू दिया है। इन्होंने रिव्यू दिया है बेस्ट क्वालिटी वॉच एवर यूज्ड। ठीक, बेस्ट क्वालिटी वॉच एवर यूज्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको कर दिया यहाँ से रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद इस पूरे को कर दिया थोड़ा सा हमने छोटा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना वो हमारे पास
तीन चार जो है ना वो आ गए हमारे पास। हसन इकबाल इसके नीचे आता है हमारे पास। अब्दुस एक्सीलेंट क्वालिटी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, ये करके यहाँ पर रिव्यूज़ शो हो जाएंगे इसकी शॉप के पेज में। अब क्या करना है, अब ये करना है कि आर्टबोर्ड के पेज पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम साइज़ का आर्टबोर्ड ये एक और कॉपी ले लेगा। सही, अब हमारे पास आएगा कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट के पेज में क्या होता है, कॉन्टैक्ट के पेज में जो ना वो होता है गूगल मैप एक छोटा सा पोर्शन शो होता है। इस पोर्शन को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट यहाँ पर आकर साइड में कर देंगे। लेकिन उससे पहले नेविगेशन बार जो है ना वो हर पेज में सेम होता है, तो यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, इस पेज में आके क्लिक करेंगे कंट्रोल वी, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डन। उसके बाद स्लाइडर हमने करना है, तो हम मज़ीद कोई स्लाइडर निकाल लेते हैं। मैन वॉच वेब स्लाइडर्स, ठीक है। मज़ीद हम इसमें से निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, इसके अलावा ये निकाल लेते हैं, इसके अलावा ये निकाल लेते हैं, इसके अलावा ये निकाल लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ से इसको किया कॉपी, फोटोशॉप में आए, स्लाइडर की इमेज हमने खोली, इसमें किया पेस्ट, उसके बाद इसको साइज सेट किया, और साइज सेट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एस, इमेज स्लाइडर इमेज 4, डन। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको लिया कॉपी इमेज, यहाँ पर है पेस्ट इमेज, यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इस पट्टे को हटा दें क्योंकि ठीक है, इसको हमने कर दिया 5 में जेपेग, ठीक। फिर उसके बाद आप बस, और तो हाजत नहीं है, चले सही है। तो अब हम इसमें आ गए 4, अच्छा 4 पे तो इन्होंने किया ही नहीं ना। 4 की इमेज निकाल लेते हैं, सही है। इमेज निकालने के बाद एडोब एक्सट्री में चले गए, एडोब एक्सट्री में जाने के बाद 4 को कॉपी किया, 4 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पर हमने लगा दिया। अब हमारा चल रहा है इस वक्त ये अबाउट कॉन्टेक्ट्स का पेज, इसमें ये किया हमने। इसके अलावा हमने जो ना वो उसमें ऊपर टेक्स्ट लिया, नेम का टेक्स्ट का कलर जो है ना वो हमने कर दिया ब्लैक, ठीक। बल्कि अगर हम इसका कलर कर देते हैं ये, अगर हम इस पे जाकर इसका कलर कर देते हैं ग्रे, ठीक। और ग्रे नेम के अंदर हम ये ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। दूसरा क्या हैगा, दूसरा आएगा कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक। तीसरा आएगा ईमेल, और चौथा आएगा मैसेज, ठीक हो गया। ये हमारा कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म बन गया है। और अब जो है ना वो हमारा बनेगा लास्ट में, वो है अबाउट अस का पेज, ठीक है। अबाउट अस में हमारा क्या होगा,
अबाउट अस में हमारे कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। उससे पहले ये इमेज कॉपी की, यहाँ पर आएंगे पेस्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे, क्या है क्या नहीं है, ये वो सब कुछ जो है ना वो हमने इसमें आगे पीछे की ऊपर नीचे की सारी चीज़ें जो है ना वो हमने इसमें लिख ली हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने जो है ना वो सारी चीज़ें लिख ली। अब ये क्या हो गया, ये हमारा होम पेज हो गया, ये हमारा गैलरी हो गया, ये शॉप पेज आ गया, ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया और ये अबाउट अस आ गया। ये तमाम चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, इस अबाउट के अंदर हम जो है ना वो एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि हम जो है ना वो यहाँ से लेकर इसमें को हटा दें और इसमें जो है ना वो अब हम आगे लिखें, क्या लिखेंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अमूमी तौर पे जो चलता है वो क्या चलता है वो आपको बता दें। यहाँ चलता है CEO मैसेज। ठीक हो गया, CEO मैसेज हो गया। CEO की फ़ोटो भी लगा देते हैं, इसमें क्या मसला है। सही है, सपोज कर लेते हैं ये हम जो है ना इनको निकाल लेते हैं। नहीं, एक कॉपी इमेज, यहाँ पर आकर पेस्ट इमेज और यहाँ पर आकर हमारे CEO साहब, तो ये इनकी इमेज आ गई। ठीक है, ये हमारा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, ये सब हमारा बोल गया। ये सिर्फ स्टेट सिंगल सिस्टम के हिसाब से इमेज बनी है। मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो वो मज़ीद हमने नहीं बनाई है। देखो, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना वो अच्छा, एक मैसेज में मेरी नज़र पड़ी, वो कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू दिया था, इन पेज यूज़ होते ही इलस्ट्रेटर में ही उर्दू टाइपिंग हो जाती है। तो इलस्ट्रेटर और सिर्फ इलस्ट्रेटर में नहीं, फ़ोटोशॉप में भी उर्दू टाइपिंग हो जाती है। ये बेसिकली उनके लिए बताया था जिनको पता ही नहीं है कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में उर्दू टाइपिंग होती है। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि इलस्ट्रेटर के CC के जितने वर्जन और फोटोशॉप के CC के जितने वर्जन हैं उसमें तो हो जाती है, CS6 में नहीं होती है। CS6 में करने के लिए जब आप स्टार्ट में इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आप जब स्टार्ट में इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो उस वक्त आपको करनी पड़ती है अरबिक लैंग्वेज, अडोब अरबिक करनी पड़ती है, तो वहाँ से होता है फिर। ठीक है, अब ये हमने सब बना तो लिए, अब इसकी लिंकिंग करेंगे। लिंक कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे कि हम चले जाएंगे प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में जाने के बाद हमने, ये होम का पेज है, तो ये होम का पेज लिंक होकर इधर ही आ जाएगा, इसी पेज पर आ जाएगा। ठीक, गैलरी का पेज है, ये लिंक करके इस पेज पर आ जाएगा। ठीक, शॉप का जो पेज है वो लिंक होकर इस पेज पे चले जाएगा। उसके बाद ये हमारा आता है कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज लिंक होकर इस पर आ जाएगा। और आखिर में होम अबाउट का पेज है वो यहाँ पे। ठीक हो, ये कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद जो है ना वो, अब मिसाल है ये जो इमेज है ना प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की इमेज को हम इस पे कर देते, क्योंकि क्लिक करेगा तो इधर चले जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो लिंक है उसको भी इसी पेज पे ले लेते हैं, इसको भी इसी पेज पे ले लेते हैं, ये सब इस पेज पर लिंक हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, इन सब के हमने करने पड़ेंगे। फिर कैसे करेंगे, हमने जैसे मिसाल इस पेज के सारे लिंक्स इधर कर दिए हैं, तो अब हम इस पेज पर आएंगे, इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर जब हम आएंगे तो अबाउट में आते हैं, तो अबाउट के पेज को लिंक करेंगे। कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट के पेज को लिंक करेंगे। शॉप में आएंगे, शॉप के पेज को लिंक करेंगे। और होम में आएंगे तो होम के पेज को लिंक कर देंगे। ठीक हो गया,
गैलरी में जो ना वो इसी पेज को लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब आप इस पेज पर आ जाते हो, तो इस पेज पर जब आप आओगे, होम में होम को करोगे, गैलरी में गैलरी को करोगे, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट को करोगे, अबाउट में अबाउट को करोगे। डन हो गया। इस पेज पर आ जाओ, कॉन्टैक्ट की हाजत नहीं है, अबाउट को करोगे, शॉप को करोगे, गैलरी को करोगे और उसके बाद होम को करोगे। डन। उसके बाद जो है वो इसमें आओ तो कॉन्टैक्ट को करोगे, कॉन्टैक्ट के बाद शॉप को करोगे, शॉप के बाद गैलरी को करोगे और गैलरी के बाद जो है ना वो करेंगे हम होम को। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें चेक कर लेंगे मज़ीद कोई चीज़ बाकी तो नहीं रही कि इसमें से हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। इस इमेज से इधर खुल रहा है, इसे फिर हम इस पेज पर आते हैं इसको चेक करने के लिए। यहाँ से होम हो गया, कॉन्टैक्ट अबाउट हो चुका है, इस इमेज से इस पर आ रहा है। डन। अच्छा, इसमें तो हम कहीं पर लिंक नहीं कराएंगे। ठीक है, फिर इस इमेज पे आते हैं, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे, होम, गैलरी पर लिंक करा दिया। यहाँ से आएंगे तो होम, गैलरी, अबाउट पर लिंक करा दिया और यहाँ पर आएंगे तो बाकी तमाम चीज़ों पर लिंक करा दिया है। इसमें भी बाकी तमाम चीज़ों पर लिंक करवा दी। ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसको प्ले। अब प्ले करेंगे, मैंने यहाँ से अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे चले जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट पे चले जाएगा, शॉप पे क्लिक करेंगे शॉप पे चले जाएगा, गैलरी पे आ गए, होम पर आ गए। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने क्लिक किया था, यहाँ पर हमने लिंक किया था। कैसे किया था याद रखें, देखें, यहाँ पे लिंक किया था, इसने इस इमेज को उठाकर इधर छोड़ा था। अब अगर मैं इस इमेज को भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ और जब मैं प्ले करता हूँ तो होगा कि यहाँ इधर लिंक नहीं है, ये एरो ही शो कर रहा है। यहाँ पर लिंक है, इसने हैंड शो कर दिया। क्लिक करूँगा, गैलरी पे चले आएगा। अच्छा, सही है। ये हमारा जो है ना वो पूरा वेब पेज जो है ना वो हमारी रेडी हो गई इस तरीके से। ये पूरी वेब पेज हमारी रेडी हो गई है। ये गैलरी में जाएंगे तो गैलरी पे चले जाएंगे, शॉप पे क्लिक करेंगे, शॉप के पेज पे आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाना होगा, कॉन्टैक्ट में चलेंगे, अबाउट में जाना होगा, अबाउट में चलेंगे, ये पेज पे आ गए। प्रोडक्ट पेज हो गया हमारा। हम अगर मिसाल है गैलरी में खड़े हैं, इसकी प्रोडक्ट में जाना है, हम इसकी गैलरी में इसकी प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। यहाँ से हम फिर इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर है नहीं ऑप्शन, यहाँ से ओके करेंगे तो वो फिर बाय और परचेज़ के ये सारे ऑप्शन शो कर देगा। तो ये आज जो है ना वो हमने एडोब एक्सडी के इस तरीके से वेब के 5 पेजेस बना लिए हैं। अब मज़ीद जो है ना वो नहीं, ये पहला वाला बंद कर दो बाजी, सही है। तो ये हमने पाँचों के पाँचों। अच्छा, अब मज़ीद क्या है कि हमसे ऑप्शन पूछता है कि भाई एनिमेशन कैसे होगी। हमने कैसे की हुई है, क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। अच्छा, हालांकि ये नेविगेशन बार भी टॉप का चेंज हो रहा है, लेकिन हमें शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हर पेज पर सेम जगह पर रखा हुआ है। हम यहाँ से डिज़ोल्व की जगह पर एनिमेशन को कर देते हैं स्लाइड लेफ़्ट। अब स्लाइड लेफ़्ट करेंगे तो हम आ जाते हैं होम पेज पर। इस इमेज को करेंगे तो ये देखें साइड से आ रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, बाकी सब पे डिज़ोल्व का इफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन जो ये हमारा इसका ऑप्शन है इस वाले का, इसमें हमने स्लाइड लेफ़्ट किया तो ये स्लाइड लेफ़्ट होगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि फ्रंट पेज के जितने हैं ना उस पर हम स्लाइड लेफ़्ट लगाते हैं, इन दोनों पे। ठीक, फिर हम इस पर आते हैं, इस पर जो हमने इमेज दिया हुआ है इसको हम डिज़ोल्व की जगह पर स्लाइड राइट करते हैं। ठीक, अच्छा, ये दो हमने कर दिया। अब इन दो को देखें कैसे चलेंगे। होम पे जाते हैं, यहाँ से चलेंगे स्लाइड लेफ़्ट और गैलरी में जाके अगर हम करेंगे तो स्लाइड राइट। तो ये एनिमेशन का डिफरेंस हो गया। अब अगर मिसाल है हम इसके ऑप्शन को स्लाइड लेफ़्ट की जगह पे अप करते हैं और इसमें करते हैं डाउन, तो ये हमें जब हम इसमें प्ले करेंगे तो यहाँ से अप और यहाँ से डाउन, ये अमूमी तौर पे उस वक्त शो अप और डाउन उस वक्त करना पड़ता है जब वन पेजर की वेबसाइट होती है। क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज के सेकंड ऑप्शन में चले जाता है, तो ये वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरी, ये ड्यूरेशन हमसे पूछता है, 0.3 सेकंड में ही चेंज करेगा। अगर हम कहते हैं कि आप इसको पूरा 1 सेकंड लगाओ इस एनिमेशन को स्लाइड डाउन करने के लिए, तो क्या होगा, कैसे होगा,
ये देखें, ये पूरा 1 सेकंड इसने लगा दिया स्लाइड डाउन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल है मज़ीद हम इसको ये कहते हैं भाई इसको भी आप 1 सेकंड लगाओ, किस में, ईज़ आउट के ज़रिए लगाओ, ईज़ इन के ज़रिए लगाओ, स्नैप के ज़रिए लगाओ, बाउंस, चलो हम बाउंस लगाते हैं, स्लाइड अप में बाउंस लगाएंगे, ठीक है। ओके, जब स्लाइड अप में बाउंस लगाएंगे, प्ले करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर जाकर ये बाउंस हो गया, डन। अच्छा, अब अगर मिसाल है मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें स्लाइड अप है, बाउंस ना हो, बाउंस की जगह पर विंड अप हो, इसमें जाऊँगा, ये विंड अप हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने जो है ना वो इसको करना है स्लाइड, पुश लेफ़्ट करते हैं और स्नैप वे में करते हैं, तो यहाँ से पुश और स्लाइड उसमें कर दिया, ठीक है, मतलब पुश लेफ़्ट किया इसने, स्नैप वे में किया है। अब अगर हम इसको करते हैं पुश डाउन, पुश राइट, ये सारी चीज़ें हम इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक हो गया। तो ये है एक ऑप्शन कि जिसको ऑन ये कर सकते हैं। आपको अगर प्रीव्यू ऑन डिवाइस देखनी है तो XD मोबाइल ऐप ये हमें उसमें करनी पड़ेगी मोबाइल में, और उसके बाद जो है ना वो फिर डिस्प्ले फ़ीचर को हम देख सकेंगे, सही है। हाँ, वो फिर मोबाइल का लेआउट में जा सकेंगे। अच्छा, अब जो है वो प्रोटोटाइप में जब भी हम आएंगे तो लिंकिंग करेंगे, और डिज़ाइन में जब भी हम आएंगे तो हम पूरे पेज की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब सिर्फ ये पेज नहीं, अब अगर मिसाल है हम इसमें कहें कि भाई और पेज बनाने, तो बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, जैसे इसका एक पेज बनेगा, इसका पेज बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाते हो तो ये जब ओके होगा तो बाय ऐड टू कार्ट का पेज बनेगा, ऐड टू कार्ट के बाद फिनिश का पेज बनेगा, यानी जब आखिर में जाना होता है पेमेंट के मेथड पे का पेज बनेगा। इसमें आ जाते हैं, ये सब करने के बाद नीचे सबमिट का पेज होगा तो वो पेज अलग होगा। तो ये इस तरीके से हम बहुत सारे पेजेस बना सकते हैं, लेकिन आज के लिए बहुत है ये। इस तरीके से जो है ना वो हमारा XG तो कंप्लीट हो जाता है आज मेरे हिसाब से। अब बाकी जो है ना वो क्या होगा इसको देख लेते हैं। आप लोग के सवालात देखते हैं। अल्लाह अकबर। ठीक हो गया, अच्छा जी। सर स्क्रॉल कैसे होगा, स्क्रॉल तो जब आएगा ना उसी पेज के अंदर तो फिर शो होगा, अभी तो शो नहीं होगा ना। जैसे मिसाल है हम सेकंड पेज में चले जाते हैं गैलरी के, तो यहाँ पर जब हम बहुत सारी चीज़ें नीचे डालेंगे तो स्क्रॉल होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। इस मिसाल है वैसे भी इस पेज को अगर हम देखें ना, प्रोटोटाइप में जाके इस पेज को अगर हम देखें, ये बता रहे ये जो टैग लगा है ना, इसका मकसद है कि ये होम पेज हो गया, हालांकि ये होम पेज नहीं है, हमारा होम पेज जो ना वो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और ये भी है कि हमने इसको लिंक किया है, तो ये ट्रांजिशन भी कर सकते हैं हम, ओवरले, स्पीच बैक, प्रीवियस आर्ट बोर्ड, ये सारी चीज़ें, प्रिजर्व स्क्रॉल पोजीशन भी हम कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसमें फ़र्क ये आएगा कि ये ट्रांजिशन के तौर पे काम होगा, जब ट्रांजिशन चल रही होगी तो उस वक्त स्क्रॉल शो हो रहा होगा। लॉगिन का एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें अपनी आईडी बनाएं और लॉगिन कर लें। इसके अलावा बस ठीक है। चलें, अब जो है वो आगे आखिर में चलें, खैर अब जो है वो ये हमारा जितना था ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को मुबारक हो कि कोर्स तकरीबन एंड हो चुका है। इसके अलावा अब आप लोग का जो है ना वो असाइनमेंट चेक होगा, कुछ चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह जीशान भाई आपसे डिस्कस करेंगे
आप लोग को चीज़ें बताएंगे। जीशान भाई हमारे साथ पिछली क्लास में भी, पिछली 2 क्लास है, 1 क्लास, पिछली क्लास में छुट्टी थी ना, पिछली क्लास में भी नहीं थे, आज हमारे साथ लाइव बैठे हुए। हमारी खुशनसीबी फिर जो है ना वो जीशान भाई के साथ हम कुछ बातें करेंगे। एक चीज़ जो है ना वो आप लोग की तरफ निशानदेही करूँ, वो ये कि देखिए जब हमारे इस फेस वेक्टर की भी बात आई थी ना, तो उस वक्त ये क्लियर किया था कि फेस वेक्टर को विद इन सिस्टम इसको रखने की हमें इजाज़त है, प्रिंट करने की इजाज़त नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जितनों के असाइनमेंट्स जमा हुए हैं ना, उसमें कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है ना वो ऐसे पोर्टफोलियो ऐसे जो है ना वो प्रिंट आउट्स किए हैं कि जिसमें बाकायदा फेस यूज़ हो रहे हैं। कोशिश करें कि फ़ेस की प्रिंटिंग ना करें, इसकी इजाज़त नहीं होती। बाकी तो आप अपने तमाम चीज़ों को काम में ले सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ एक अपने साथ जहन में बिठा लें कि काम कम हो या ज़्यादा, बरकत और रिस्क देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बेशक कम काम करें या छोटा काम करें, काम वो करें जो हलाल हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लें लेकिन हराम कर लें तो हमें फ़ायदा नहीं है, सुकून की नींद नहीं मिलेगी, ज़िंदगी में भागम दौड़ी रहेगी, आड़ा ओड़ी रहेगी। लेकिन कम होगी, सुकून भी मिलेगा और ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, ठीक है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, हमें कबूल किया, क्लास ली, हमें इतनी इज़्ज़त दी। आप तमाम में से जिस जिस की तरफ से तोहफ़े आए हैं, आप तमाम का बड़ा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम को बरकतें दे। जीशान भाई मज़ीद आपसे कुछ बात करेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द हमारे साथ अली भाई जो है ना वो आ जाएंगे। अली भाई हमारे साथ बैठेंगे तो अच्छा, अली भाई हमारे साथ बैठेंगे, फिर आप लोग को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, बड़ा ज़ोरों शोर से काम चल रहा है आप लोगों की चेकिंग का। और यार कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बताना, क्योंकि मैं समझता हूँ जो मुझे नहीं पता थी आप लोगों को पता होनी चाहिए, या मैं लेट समझाऊँ या तुम मुझे उस वक्त पता होती तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा और अच्छा काम कर रहा होता। तो वो चीज़ें ये हैं कि यार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी काम देख के तो बड़ी मोटिवेशन मिली है आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि इंशाल्लाह आपको इस काम से बहुत आगे ले जाएंगी। अच्छा, अब हम बताते हैं, बता देंगे किस तरह हमने मार्किंग की है, किस तरह हाँ, मार्किंग क्या क्या चीज़ें फोकस की है ना, बताओ। अच्छा, हम मैं बता दूं, हमने 3 क्राइटेरिया रखे हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है ये जो असाइनमेंट जिस तरह आया हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम पूरी लगी हुई है। हम हर पर्सनल बंदे को नहीं बता सकते कि उसने क्या गलती की है या उसकी क्या मिस्टेक्स हैं, उसको मार्किंग यूँ करके दिखाएं। तो हमने इसका आसान तरीका ये करा है कि आप लोगों को एवरेज, गुड और एक्सेलेंट पे मार्किंग करी हमने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका काम अच्छा है, बहुत बेसिक लेवल का है, उसने सबने फर्स्ट टाइम किया, बहुत कुछ लोगों का काम बहुत अच्छा है। अब जिसका काम बेसिक लेवल का ना, तो मैंने उसको एवरेज दिया है। उसको देने की वजह यह है कि भाई आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पे 70-80 मार्क्स और ये सब तो है नहीं मार्किंग। तो इसलिए मैंने क्या करा है, एवरेज दे दिया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का काम थोड़ा अच्छा है या उसने गलतियाँ कम की हैं, उसकी फ़ॉन्ट की मिस्टेक ज़्यादा नहीं थी, या उसने कलर में थोड़ी गलती कर दी लेकिन बाकी काम बहुत अच्छा है, या किसी की पैकेजिंग या कोई एलिमेंट बहुत अच्छा है, तो उसको हमने दे दिया है गुड। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका टाइप फेस भी अच्छा था, आपका कलर्स भी अच्छे थे, तो उनको हमने फिर एक्सेलेंट दिया है। और हमने एक चीज़ बहुत बालातर होकर काम करा है, वो पैकेजिंग। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कप भी प्रिंट करके दिए, क्लॉक भी दिए फिज़िकल, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो उनको हमने उस बेस पे जज नहीं किया, उसको एक्सेलेंट नहीं दिया, उसका काम देख के उसको जज किया। तो आप लोगों का अगर किसी का नॉर्मल फोल्डर में भी डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम अच्छा है, तो मैंने उसको एक्सेलेंट दिया है। तो ये बात, अभी लिस्ट अपलोड होगी तो बहुत कमेंट्स मैसेजेस आएंगे, हमारा ये हमारा वो। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सर्टिफिकेशन है, लेकिन काम आपने खुद ही करना है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ें जो कि पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, कि मैंने कहा था यार जो मुझे मिस्टेक्स अब तक लगी हैं, मैंने अभी नहीं प्रॉपर रिव्यू नहीं कर सका हूँ मैं, क्योंकि मैं चेक करने में लगे हुए हैं सब। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको आज के बाद बहुत इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, कि अभी आप लोगों ने सिर्फ 3-4 महीने, 4 महीने हमारी क्लास चली, 4 महीने का बेसिक
नहीं तो इंटरमीडिएट कोर्स किया है जिसमें आपने डिज़ाइनिंग की नो हाउ आपको बिल्कुल हुई होगी। और जिस तरह का काम आया है मुझे लग रहा है कि हमारी फ़िज़िकल बैच में और आप में कोई फ़र्क नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो काम बहुत अच्छा किया है। अगर आप मेरे साथ यहाँ बैठे होते या रेलवे के साथ यहाँ होते तब भी आप यही काम करते या इंशाल्लाह इससे अच्छा करते, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है। तो इससे बहुत हम लोगों को सेटिस्फेक्शन है कि यार हाँ, डिलीवर हमने अच्छा करा है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो क्या क्या चीज़ होती है और पोर्टफोलियो में काम क्या डालना है। पोर्टफोलियो तो बेसिकली किसी भी फील्ड में आपका बेस्ट काम होता है, सही है। अब कुछ काम लोग आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो जो काम आपने प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस में करा है, वो आप पोर्टफोलियो में नहीं डालेंगे लेकिन अपने काम में ज़रूर डालेंगे। वो क्यों डालेंगे कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक काम 1 साल तक कर रहे हैं तो आप फिर कंपेयर कर सकेंगे, भाई हाँ मैंने 1 साल पहले ये काम किया था और अब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जब कंपेयर करोगे आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी कि हाँ यार मैंने इतना था और इस लेवल पे पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में डालना है, और पोर्टफोलियो आपका होता है बेस्ट वर्क। और पोर्टफोलियो बनने में टाइम लगता है भाई। हम अब तक बना रहे हैं पोर्टफोलियो, 4 साल हो गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि भाई मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। कुछ लोगों का एक देखा है मैंने, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हों, किसी की पैकेजिंग बहुत अच्छी है, किसी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, किसी के फ़ॉन्ट्स बड़े अच्छे यूज़ किए हुए किसी ने। तो पोर्टफोलियो में आपने कोशिश करनी है अपना बेस्ट काम डालना है। और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, लेकिन अभी मैं पोर्टफोलियो डिज़ाइनर की जो आजकल पोर्टफोलियो है वो एनिमेटेड पोर्टफोलियो हो सकता है, वो बिहांस पे हो सकता है, वो ड्रिबल पे हो सकता है। और भी वेबसाइट्स हैं जो कि चल रही हैं। या तो आप वेबसाइट बना दो अपनी, अगर है, अगर आप बजट है तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जब काम करते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि भाई इस बंदे ने अपने पर्सनल डोमेन के साथ वेबसाइट बनाई हुई है। तो ये कैलिबर एक काम लगता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आप लोगों को अभी तो आपने हमारे पास काम किया, हमने आपको जितना हो सकता उतना जज किया, लेकिन उस तरह जज नहीं किया जिस तरह मैंने कहा कि भाई ये एक पैकेजिंग है तो इसमें आपने इतना अच्छा काम करना है, इसको ये गलती है। ये हम नहीं कर सकें क्योंकि नहीं कर सकते, बहुत बच्चे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिज़िकल कहीं जॉब करनी पड़ेगी, या तो भाई किसी के अंडर काम करें, या तो आप कहीं इंटर्न लग जाएं। कोई भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी करें, लेकिन आपकी मोटिवेशन पैसे नहीं होना चाहिए अभी। कम से कम मैं कहता हूँ अभी नहीं, 2 साल बाद समझ आता है जब आपका काम भी अच्छा होगा, साल 2 साल बाद। तो अभी 1 साल 6 महीने लग के काम करें। अब हमने भी टूल्स बताएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूल्स वहीं तक हैं, वो आगे भी उसको पढ़ें। तो हमारे कोर्स की वीडियोस अभी हम रखेंगे थोड़े अर्सा, तो उसके बाद शायद पता नहीं क्या होता है, ग्रुप है, रखते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता मामलात। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपना इंटर्न करनी है कहीं ना कहीं, और काम को अच्छे से अच्छा करना है इंशाल्लाह। किसी के अंडर काम ज़रूर करना है। देखिए ये हम जब से हम भी फील्ड में आए, काम कर रहे हैं, और अब भी कोई मसला होता है तो राहिल भाई से ही पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई राहिल भाई ये मसला हुआ है, राहिल भाई 4 साल बाद भी यही होता है। तो ये है कि आपको अपने उस्ताद अच्छे बनाने हैं भाई, कि जिसके अंडर आप काम करें और अच्छे लोगों को फॉलो करें, ये पॉइंट आगे आएगा। अच्छा, आपको किन चीज़ों पर अच्छा काम करना है या फोकस करना है, वो है आपका जो कि आपके सब असाइनमेंट्स का लुब्बे लुबाब मैंने निकाला ही है, जो मैं सर्च कर चुका था लास्ट चेकिंग में। वो है आपके लेआउट्स। आपके लेआउट में बड़ा मसला है कि आपने अगर कोई चीज़ सेलेक्ट की है तो उसका लेआउट किस तरह का बना है। लेआउट, उसकी पोजीशन, कंपोजिशन, ये सारा वीडियो की बात नहीं है, ये हम नॉर्मल इसमें भी कहते हैं। इसके बाद कलर्स, आपको कलर थ्योरी पढ़ना है कि भाई कलर्स की प्राइमरी, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंडरी कलर थीम्स क्या हैं, लोगोस को आपस में डबल कलर करना है तो क्या कलर रखने हैं आपस में, क्या अच्छे लगेंगे। फिर आपका आता है टाइपोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फ़ॉन्ट की सिलेक्शन क्या करनी है। हम अक्सर कहते हैं कि आप फ़ॉन्ट कम से कम यूज़ करें, और एक ही फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बोल्ड, इटैलिक, तो इस तरह आप डिफरेंस क्रिएट करें। तो लोगों ने बहुत मल्टीपल फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, तो फ़ॉन्ट को ज़रा पढ़ें, कब आपको सेरिफ यूज़ करना है, कब सैंस सेरिफ यूज़ करना है, कब स्क्रिप्टेड फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कब आपको डूडलिंग फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जिसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, आप हम ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं ना, इससे जो भी अभी चेक कर रहा होगा उसके बड़ा पॉजिटिव हो जा रहा होगा कि यार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपने करनी है। आप घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, आप सुबह से उठ के रात तक घर में यही देख रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, ये सब। तो आपको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि भाई इसमें ये क्या चीज़ अच्छी है।
अब हमने असाइनमेंट निकाल के रखे हैं, अच्छे वो ले आए, चेक करवा दें। अच्छा वो ले आते हैं, पहले मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ आपको ना। अब ये पहले तो मैंने कहा इंटर्न करना बहुत ज़रूरी है, 6 महीने साल तक आप काम करें, काम अच्छा करें, और फिर आपने जाना है 1 साल बाद जब आप काम अच्छा हो जाए, या अभी भी आप जा सकते हैं लेकिन अभी ना जाएं, वो है फ्रीलांसिंग पे। अब फ्रीलांसिंग में मसला सर एक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई, क्या मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा लोग आ गए और गलती यही कर रहे हैं कि सब जा रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, सर काम नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई अभी मेरा मशवरा ये कि पहले काम पे मेहनत करो, इंशाल्लाह पॉलिश हो जाओगे तो ही तो। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब करने जाऊंगा, अब मैं उस जॉब के लिए पूरा उतरूंगा तो ही तो मुझे जॉब पे रखेंगे ना, वरना तो मैं क्या करता रहूँगा, इंटरव्यू देता रहूँगा ना। तो यही काम फ्रीलांसिंग पे, आपको इंटरव्यू देते रहना है, बार 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 बार। इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपका काम अप्रूव होगा, आपका काम को वैल्यू मिलेगी, लेकिन वैल्यू के लिए आपको थोड़ा काम अच्छा करना पड़ेगा। तो ये ज़रा फोकस करना है आपने। इसके बाद आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो। अब ये चीज़ें पूछना कि क्या नहीं है, कहाँ है, यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिखा रहे हैं। फिर आपने काम करना है अपने लोकल क्लाइंट के लिए। ज़रूरी नहीं है आप फ्रीलांसिंग, इसी का मतलब ये नहीं है फ्रीलांसिंग का कि आप बाहर के लोगों के लिए काम करें। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ के लोगों के लिए भी काम करें, क्योंकि यहाँ के लोग भी भाई बहुत ज़रूरत है ब्रांड्स को। अब एजेंसीज बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, एजेंसीज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो एक बंदा एक ब्रांड पे काम करता है, वो अपना कैलिबर है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हर स्टार्टअप बिजनेस को डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको अगर हर बंदे का स्टार्टअप का बजट नहीं होता, अगर आप उसे फेवर देंगे, काम थोड़े कम पैसों में करेंगे, या हो सकता है आप ऐसे करके दें, तो वो आपको फिर नेक्स्ट टाइम जब काम कराएगा या और क्लाइंट ला के देगा। तो ये याद रखना, आपको क्लाइंट मिलते हैं, ये मैं खुद ऑब्ज़र्व करता हूँ। अगर आपने अभी किसी का साथ दिया स्टार्टअप पे, तो आपका साथ देगा बाद में। मैं ये नहीं कह रहा फ्री करो, हाँ आप चार्ज करो थोड़ा बहुत, अगला बंदा भी कम्पनसेट तो थोड़ा बहुत करेगा। तो ये ज़रूरी है, आपको लोकल क्लाइंट्स के लिए काम करना है। आपको कहीं भी आपको लग रहा है आपके एरिया में कोई नई शॉप खुली है, आप चले जाएँ, दुआ सलाम करें, कहें भाई यार आपका ये आपने शॉप तो खोली है, आप उसका कलर अच्छा लगाएं, आप पेनाफ्लेक्स लगाएं, आप बोर्ड का कलर अच्छा करें। तो ये ज़रा आपने बहुत वर्किंग करनी है, बहुत बड़ी डिस्कस है, बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन आपने ये थोड़ा बहुत पॉइंट से मैं बताता हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैंने सीखी है और मैं सीखता आ रहा हूँ, टीच अदर्स, औरों को पढ़ाएं। अब मेरा अब सैलानी से 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा ही रहा हूँ। तो ये मेरा काम इससे मैंने देखा बहुत अच्छा हुआ है। तो आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को और इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर आपकी ये